पानी तो हम दे रहे हैं और हमें फीम मांगा। हाँ, आपके घुमाया तय या चीज घूम दी कोई नहीं। आप जो बार बार धरने को बदनाम करने के लिए बयान दे रहे हो ना, बदनाम हो रही है, उसका जिम्मेवार विनोद बिहाना है, क्योंकि विनोद बिहाना की जिद के ऊपर ये धरना लगा हुआ है। वरना गांव वाले तो सिर्फ पानी की जरूरत है भाई, और पानी जो सरकार गांव चयनित की कमेटी भाई जोगिंदर नैन जी, रतन मान जी, मास्टर बलबीर सिंह जी व अन्य किसानों में काम करने वाले सभी कार्यकर्ता साथी, मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार व छायाकार साथियों, और हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में कई साल से समाज का प्रचार कर रहे भाई, समाज के प्रचारी ईश्वर छेत्तर जी। साथियों, कल हमने 80 में चन्नत की डग्गी का पानी लेके गए थे डीसी में प्यान खतर प्रदर्शन कराया था। ये बताया था कि हमारा आंदोलन किसी राजनीति से, किसी जाति से, किसी धर्म से प्रेरित आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन मात्र पानी लेने का आंदोलन है। और जब वो बोतल पानी की डीसी के सामने करी, डीसी पंचायत छोड़ के भाग गया। दोबारा बुलाया, दोबारा पूछा गया, फिर भी उसके पास सवालों का जवाब नहीं था। मगर हमारी कमेटी का फैसला यह था कि हमने सिर्फ पीएम और सीएम के नाम ज्ञापन देकर उल्टाना, वरना जवाब संतुष्टजनक नहीं था। और जब हमें प्रदर्शन करके घर लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है एसपी, और आज सवेरे पीसी करता है डीसी, दोनों की भाषा बड़ी आपत्तिजनक है। एसपी कहता है अगर इन बुजुर्गों को कुछ हुआ तो कमेटी के ऊपर 302 लगाएंगे, एफआईआर दर्ज करा। एसपी साहब, क्या हिंदुस्तान में ये आजादी के बाद पहला अनशन है? क्या और भी कहीं लगी है? क्या अमन अनशन पर बैठने वाले की जिम्मेवारी सरकार की होती है, या मजबूरी बस जो अपना जीवन त्याग करने के लिए बैठी उनकी होती है? सबको पता है कि मांग के लिए प्रजातंत्र के अंदर अगर कोई अपना जीवन दांव पे लगाता है, उसके साथ बातचीत करके मुद्दा हल करने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। इसलिए अगर एफआईआर करने की तरह में हिम्मत है तो मुख्यमंत्री हरियाणा पर कर। मुख्यमंत्री हरियाणा बनता है इसका दोषी, उसकी जिम्मेवारी है। दूसरा जिम्मेवार 80 का विधायक है, उस पे कर। ये भी पानी मांगने खातिर बैठे हैं। किसके सके कमेटी ने बैठा रखे हैं? अपने आप पूछ सकता है कोई, किसी का शक हो इन बुजुर्गों पर, अब भी पूछ सकता है कोई क्यों बैठे हैं या किसी ने बिठा रखे हैं। बड़ी आपत्तिजनक भाषा बोलता है एसपी कि जबरदस्ती बिठा रखे हैं। जबरदस्ती आप कर रहे थे इनको उठाने के लिए। और रात के अंदर जब परसों ये खेल खेला गया, एसपी बड़ा बुखलाया हुआ, क्योंकि उनकी मंशा यह थी जो रात को खेल खेला गया, ये कल ये ज्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे और ये उपद्रव करेंगे, इनका आंदोलन बिखर जाएगा। मगर हमारे साथियों ने बड़ा संयम का परिचय देते हुए अनुशासन में प्रदर्शन कराया, कमेटी की बात मानी, हमारे जैसे उनके हाथ जोड़ने का फर्क पड़ा। भाई दशरथ, मैं तो कुमंबरी से 8-10 किलोमीटर पैरे होंगे, जिस ट्रैक्टर तीन काम है नहीं, साइड में उसे न मान लिया।
धन्यवाद करते पूरे गांव का भाई, दो जुआना का भी, क्योंकि जो मनसा एसपी रखता था हमने उनकी मनसा पूरी नहीं होने दी, इसलिए बौखला करके पीछे कर रहा था। वो चाहता था ये आंदोलन बिखर जाए, ये टूट जाए, और हमने इस आंदोलन को बदनाम करने का मौका मिल जाए। अब सुबह डीसी साहब की पीसी फिर आ गई। वो कहता है मेरी प्रार्थना है बुजुर्गों से कि आप अनशन खोल दीजिए। मेरी प्रार्थना है गांव वालों से, जो गांव में ये चाहते हैं गांव को पानी मिले, वो मेरे से मिलिए। हम पानी की व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। यानी गांव में दो मत बनाना चाहता है, दो ग्रुप बनाना चाहता है। काम में आपको एक आदमी भी नहीं मिलेगा डीसी साहब, एक आदमी भी, क्योंकि गांव की मांग थी, गांव ने आंदोलन चलाया, गांव की एकता से चल। ये किसी का प्लांट किया गया थोपया हुआ आंदोलन नहीं है। अपनी जिम्मेवारी अफसर निभा नहीं रहे और दूसरों को ऊपर डाल रहे। अरे डीसी साहब, आपकी जिम्मेवारी बनती थी कि मुख्यमंत्री जी के सामने ये बताना कि अलग पाइपलाइन लेना ना लेना वास्तविकता क्या है। ये अलग लाइन से पानी क्यों नहीं चाहता चन्नत? पानी की लड़ाई सिर्फ मूर्ख बनाने वाले न्यारी लाइन तो पानी तो देवा, न्यारी लाइन चन्नत का पहला खरकड़ी तो आया नहीं कर दी भाई, घूट भी नहीं आई। दूसरी बात कहते हैं हम उसी एंड से जहां से ये पानी आ रहा वहीं से दूसरी लाइन बिछा के पानी दे देंगे। सिंगवा तक जाके पूछियो, 8 इंच की लाइन है, 8 इंच की, और डग्गी में पानी कितना पहुंचा है? 2-2.25 इंच अलग लाइन, क्योंकि खेतों के अंदर गाड़ियां हैं और छोटी लाइन में चोरी होती है भाई गांव, इसलिए ये चाहता है अच्छा तो न्यू रह जाए। क्यों भाईचारा में जूत बजवाया आपस में? कौन रोकेगा हमने? और ये बयाने वर्गे पंचर करवाओगे। मैं कहता हूं एसडीओ को, आप आधा इंचा फोड़ लो, कोई कहेगा 1.25 इंच ले लो। ये सारे चोरी ये भी करवाते, यही चोरी करवाते, फिर रोज देना लगेगा। इसलिए गांव की मांग ये है कि हमने भाई मांग तो कर ली, काम इकट्ठा हो लिया, 35 दिन तक धरने पे बैठे हैं, 11 दिन अनशन हो गया, तो इसलिए हमारे को पक्का पानी का प्रबंध दे दो। पक्का पानी का प्रबंध का मतलब है उसी लाइन में से टी लाके कनेक्शन कर गांव में पानी दे दो। पहले भ्रम फैलाया गया कि अमृत 2 योजना के अंदर गांव को पानी नहीं दिया जा सकता। जब हमारे साथियों ने बता दिया जा सकता, हरियाणा में और भी दे रखा, फिर टल गए। गांव की तरफ से मांग चली गई, 80 से लेकर 94 तक 36 इंच की लाइन दाब रखी है, आगा 42 की लाइन दाब दीजिए, 6 हमने दे दो। बोले नहीं जी, सारा एस्टीमेट बन लिया, सब कुछ बन लिया, ईब तो बदला नहीं जा सकता। अरे फिर बदलने की जरूरत क्या है, जब इसी महकमे का चीफ ये कहता है कि 80 को और गांव को दोनों को 36 इंच की लाइन में से ही पानी दिया जा सकता है, मात्र 1 इंच की कमी पड़ा। अरे 1 इंच का हमने सोल्यूशन बता दिया था भाई, 6 इंच मांगा। हाँ, अरे 1 इंच अगर 36 में 37 इंच की जरूरत है, 80 को और इसको मिलावा तो भाई आधा इंच गांव का काट ले, आधा शहर का काट ले, तो 5.5 दे दे चन्नत ने, हो गया अलग। उसको 32 की जरूरत है, उनका 31.5 हो जाएगा। इनको 6 की जरूरत है, इनका 5.5 हो जाएगा। मगर एक 80 के विधायक की जिद के लिए प्रदेश के 3-4 करोड़ रुपए तो लगवा देंगे, क्योंकि विधायक की जिद है भाई।
हमारे देश को बताते हैं 76-77 साल हो गया आजाद हुए, लेकिन हम देख रहे इस धरने के माध्यम से आज भी शहर में बैठे लोगों को गांव के लोगों से बदबू आती है। आज भी गांव के लोग आजाद नहीं है। आज भी ये कहते हैं कि ये गांव को हम पानी नहीं देंगे। आज भी हमारे से घृणा करते हैं। आज भी इस आंदोलन को गांव और शहर बनाना चाहते हैं। सैनी साहब, मुख्यमंत्री जी, आपका प्रशासन, 80 का प्रशासन बिल्कुल निकम्मा प्रशासन है। या आप इन पे पूछ नहीं रहे, या तो प्रशासन ने हिसार के 80 के डीसी ने सीएम साहब के पास जाकर के सारी स्थिति क्लियर करनी चाहिए थी कि मात्र एक विधायक की जिद की वजह से ये धरना चल रहा है। इस धरने से जो सरकार बदनाम हो रही है उसका जिम्मेवार विनोद बिहाना है, क्योंकि विनोद बिहाना की जिद के ऊपर ये धरना लगा हुआ है। वरना गांव वाले तो सिर्फ पानी की जरूरत है भाई, और पानी जो सरकार अपने प्रदेश की जनता को पानी मुहैया नहीं करवा सकती उसका सत्ता में बने रहने का अधिकार ही नहीं है। इन्हीं बातों के साथ साथियों मैं कहना चाहूंगा प्रशासन से भाई और सरकार से, और एक बात भाई सीआईडी वाले भाइयों ने भी कल मारती एक रूट दिया आरोड़ा जाके बदल दिया। जे तारा बस की बात ना हो तो मारती कया ना करो, जे तारा को मानता ही नहीं तरी तो मारती रूट क्यों दिया। जब हम टकराने ही नहीं चाहते थे, जब हमने न्यू कह दिया था न्यू बताओ कड़ा को जावा, आपने जो रूट दिया हमने स्वीकार कर लिया, अरोड़ा जाके फिर टकराव की स्थिति पैदा कर दी। और 80 का प्रशासन ला लो चाहे सरकार ला लो भाई, इस बात का ध्यान दे ले, आपके घुमाया तय या चीज घूम दी कोई नहीं। आप जो बार बार धरने को बदनाम करने के लिए बयान दे रहे हो ना, पानी तो हम दे रहे हैं और हमें फीम मांगा। हाँ, अग देसी दारू कह रखी इतना वाह मांगा। हाँ, हमें मांगा पानी, और पानी की स्थायी व्यवस्था। जो आप अलग लाइन की बात कर रहे हो, वो गांव को पानी नहीं मिल रहा, वो आप इनकार कर रहे हो गांव को। और धमकी ना दो भाई एसपी साहब, डीसी साहब, ये जिम्मेवारी आपकी है जो ये बुजुर्ग अनशन पे बैठे हैं। सरकार के पास सही सूचना भेजो ताकि सरकार गांव की कमेटी को बुला करके टी के बारे में भी सोच रहे हैं। एसडीएम का बयान आ रहा, टी के बारे में भी सोच रहे हैं, मगर 2 महीने लगेंगे। 2.5 इंच की, 2 इंच की, 3 इंच की, अरे 5 साढ़े 5 मांगे हैं। सीधी आगे कह देना भाई इन बूढ़िया में मारा में गलती हो रही है, इन बूढ़े बिठा दिए था हमने, और वह तारा टी पक्की लगेगी। और एक बात और मैं ऑफर देता हूँ हरियाणा में, वैसे तेरा हल्का का काम है, तने कर देना चाहिए था। बयाना बना रहा इको, अरे इगो तोड़न का ही मौका है। मैं उस विधायक ते सीधी कुमार धरना पाएगा तो कह दे तेरा भाईचारा ही बन जाएगा और इन्हें पानी मिल जाएगा, फायदा रहेगा इस बात में। तो कह दे मैं पानी आड़े में देवांगे, तेरे टी लाके देवांगे और फायदा रहेगा। अगर कोई बुजुर्ग गुजर गया तो याद रखना 80 का विधायक दोबारा कुर्सी तो मिलनी ना मिलनी इस एरिए में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। न्यू कहेंगे ये है वो रावण जिसकी वजह से एक बुजुर्ग भूखता मर गया, पानी नहीं दिया। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात निकलेगी हो तो माफी चाहूंगा भाई, मेरा थोड़ा सा